हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11। सूर्य एंड सत्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:1। दो पार्टनर है सूर्य और सत्या, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:1। 31 मार्च 2025 को फर्म की बैलेंस शीट गिवन है। इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन है। अब बताया है द फर्म वॉज डिजॉल्व, कि फर्म को डिजॉल्व कर दिया हमने 31 मार्च 2025 को। सूर्य टुक 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स वैल्यू। सूर्य ने फर्म के 40% स्टॉक को ले लिया है और लेकिन उसने 10% डिस्काउंट भी लिया है। ठीक है। फर्नीचर की जो वैल्यू रियलाइज़ की है हमने वो है 80,000। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर को हमने 20,000 में बेचा है। डेटर्स की वैल्यू रियलाइज हुई है 55,000 और एक आउटस्टैंडिंग बिल था रिपेयर का 19,000 का, वो हमने पे कर दिया है। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट आप इसलिए बनाते हैं कि जो आपके एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं उनको सेटल करने के लिए, उनकी वैल्यू को रियलाइज़ करने के लिए। ठीक है। अब फर्म डिज़ोल्व हो रही है तो आप क्या करेंगे, सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एसेट्स आप ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड, जो भी लाइबिलिटीज़ होंगी वो आप ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हमारे एसेट्स में गिवन है बैंक। अब आपको पता है बैंक को रियलाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी ही आपके पास इन टर्म्स ऑफ मनी है। ठीक है, तो बैंक को नहीं लिखेंगे। फिर है डेटर्स। हाँ, डेटर्स को हम लिख देंगे यहाँ पे टू डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट गिवन है 60,000, कि हमारे पास 60,000 के डेटर्स हैं। ठीक है, हो गया। फिर है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू 80,000 है, स्टॉक को भी ट्रांसफ़र कर देंगे टू स्टॉक 85,000। इसके बाद गुडविल गिवन है, गुडविल को भी आपको ट्रांसफ़र करना है 60,000। तो मैंने यहाँ लिखा टू गुडविल अकाउंट 60,000। ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू गिवन है 1 लाख, फर्नीचर को ट्रांसफ़र करेंगे। मशीन की वैल्यू है 70,000, उसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप कहोगे सूर्या करेंट अकाउंट, इसे भी ट्रांसफ़र करना है। नहीं, इसके सेटलमेंट हम जाके पार्टनर्स के कैपिटल करेंट अकाउंट में देखेंगे, ये बैलेंस अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, तो फर्नीचर और मशीनरी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू फर्नीचर अकाउंट 1 लाख। उसके बाद है टू मशीनरी अकाउंट 70,000। ठीक है। एसेट्स मैंने सारे ट्रांसफ़र कर लिए। अब मैं ऐसे ही अपनी लाइबिलिटीज़ भी ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो पहले दी हुई है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू 45,000, तो आप यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स करके इसे ट्रांसफ़र करेंगे 45,000। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। कंपनसेशन रिजर्व को आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका जो रीज़न है कि हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, वो ये है कि ये कोई हमारी लाइबिलिटी नहीं है और रियलाइजेशन अकाउंट में मेनली हम अपने सेल ऑफ एसेट्स और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक तरीके का प्रोविज़न है या रिज़र्व है, जो हम इसलिए बनाते हैं कि अगर कोई पॉसिबल लाइबिलिटी होगी वर्कमैन कंपनसेशन से, हम उसे फिर पे कर देंगे। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट अभी कोई क्लेम भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पूरा रिजर्व पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और वो हम करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इधर क्वेश्चन ने हमें बताया कि आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है। उसके बाद है सत्या के करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है 65,000, तो ये भी आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। फिर पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ रिकॉर्ड करनी थी, वो है क्रेडिटर्स। ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू रियलाइज़ करेंगे। अभी तो हमने ये इस स्टेप में ट्रांसफ़र कर लिए सारी चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है। देखो, फर्स्ट गिवन है सूर्या टुक 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स वैल्यू। ये कह रहा है कि जो स्टॉक था हमारा, स्टॉक की वैल्यू थी 85,000। 85,000 का स्टॉक किसने ले लिया है, सूर्या ने। लेकिन सूर्या ने पूरा स्टॉक नहीं लिया है, सूर्या ने लिया है 40% ऑफ स्टॉक। तो आप देखेंगे 85,000 का 40% जो होगा, इतना स्टॉक सूर्य ने लिया है, तो 85,000 का 40% निकालेंगे, वो होगा 34,000। ठीक है। इसका मतलब 34,000 का स्टॉक सूर्य ने लिया है। ठीक है। लेकिन सूर्य ने बोला है कि मैं इसे 10% के डिस्काउंट पे लूँगा, तो
इसका मतलब ये हुआ कि उसे 3400 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। 34,000 का 10% है, तो माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30,600। इसका मतलब जो ये स्टॉक था आपके पास 85,000 का, इसका जो 40% है उसकी जो वैल्यू हमने रियलाइज़ की है वो है 30,600। ठीक है, अब यहाँ पे हम सूर्या के कैपिटल अकाउंट में ये पैसा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सूर्या के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लिया। ठीक है, ये पैसा उससे रिकवर करना है हमें, और अमाउंट लिख देंगे 30,600। ठीक है, फिर है फर्नीचर रियलाइज्ड ₹80,000 कि फर्नीचर की जो वैल्यू रियलाइज्ड हुई है वो है 80,000। तो जो भी पैसा रियलाइज्ड हुआ है हमें वो हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एक एक करके नोट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर की रियलाइज्ड वैल्यू क्या है 80,000। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 80,000। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर हम भूल जाएंगे, वो है स्टॉक। अभी स्टॉक 34,000 का ही सूर्या ने लिया है, बाकी जो स्टॉक की वैल्यू बची है वो है 51,000। जो 51,000 का स्टॉक है इसकी रियलाइज्ड वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि ये इसी वैल्यू पर रियलाइज्ड हुआ है जो इसकी बुक वैल्यू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसकी बाकी बची हुई अमाउंट को लिख दूँगी। ठीक है, उसके बाद है एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था, मतलब हमारे एसेट्स में लिखा नहीं हुआ था कि हमारे पास कंप्यूटर भी है, पर था, उसको हमने बेचा 20,000 रुपीज़ में। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो रियलाइज्ड हुई है उसे भी मैं लिखूँगी यहाँ पे 20,000। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डेटर्स रियलाइज्ड ₹55,000। डेटर्स से हमने कितना पैसा रियलाइज किया है 55,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं वो क्या करेंगे, उनका ध्यान जाएगा ही नहीं कि हमारे पास एक मशीनरी थी। अब मशीनरी का भी हमें अलग से कुछ नहीं बताया है, इसकी वैल्यू हमने कितने में रियलाइज की, तो इसका मतलब है कि मशीनरी की वैल्यू रियलाइज हुई है जो उसकी बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू मशीनरी की है 70,000, तो हम इसे टेंजिबल एसेट है मशीनरी हमारी, तो हम एज्यूम कर लेंगे अगर इसकी रियलाइज्ड वैल्यू गिवन नहीं है तो कि वो बुक वैल्यू ही इसकी रियलाइज्ड वैल्यू है। आप इन सबको टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 2,76,000। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करनी है, अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करना है। उसके लिए हमारे पास एक एडजस्टमेंट दी हुई है, देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 19,000 वॉज पेड। एक हमारे पास आउटस्टैंडिंग बिल था, वो हमने पे किया है, तो जब भी हम बैंक से पैसा पे करेंगे तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, वही हमने यहाँ पे किया है। बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। सबसे पहले तो हमने बिल भरा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। ठीक है, आपको ये शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, एग्जाम में आउटस्टैंडिंग या पूरा लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे 19,000। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स है, उसका कोई बताया नहीं हुआ कि उसको कितना पे किया हमने फाइनली, तो हम एज्यूम कर लेंगे जो बुक वैल्यू हमने उतना ही पे किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स को भी लिख देती हूँ, उनकी बुक वैल्यू पे 45,000। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास 64,000। ठीक है, अब आप अपना डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसके बाद आप इस अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तब आपने डेबिट का जब टोटल किया तो आपको पता चला कि आपके डेबिट साइड का टोटल है 4,39,000। इसमें से आपने क्रेडिट साइड के बैलेंस को माइनस कर दिया। बैलेंस क्या क्या है 45,000, 30,600, 2,76,000। ये तीनों माइनस करने के बाद आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो होगा 87,400। ठीक है, अब ये जो 87,400 है, और अब ये देखना कि लॉस है या प्रॉफिट है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट कम है, इसका मतलब लॉस है। ठीक है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि अगर आप जो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड लिख रहे हैं तो वो लॉस है, अगर आप उसे डेबिट साइड लिख रहे हैं तो वो प्रॉफिट है। ठीक है, जैसे भी आपको याद रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू। अब इस लॉस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसके, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे आएगा सूर्यास कैपिटल अकाउंट।
और सत्याज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब टोटल लॉस आया आपके पास 87,400 का। इसे हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो है 4:1, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सूर्या के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 69,920 और सत्या के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 17,480। आप इनका टोटल करोगे तो वही आएगा 87,400। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था। बस हमने पहले अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, उसके बाद उनकी रियलाइज्ड वैल्यू को लिखा। जो बैलेंस बचा हमारे पास वो हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।